तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती में। चलिए आज मैं आपको पवन दूत का पढ़ाऊँगा। इसके 5 पद हमने पहले पढ़ लिए थे। अब छठा स्टंजा, छठा पद स्टार्ट करते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा जी कहती हैं कि हे हवा, हे पवन, तू जैसे ही रास्ते में जाएगी तो रास्ते में यदि तुझे कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे, कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो तू उसके पास जाना और जा कर के उसकी क्लांत को, उसकी थकान को दूर कर देना। सन्निकट, सन्निकट माने उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को, उसके दुख को, उसकी थकान को, उसकी मलिनता को दूर कर देना। धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे, और तू जैसे ही उसके पास जाएगी तो तू वहाँ पर धीरे धीरे उसके पास जा कर के उसके शरीर को का जो ताप है, जो गर्मी के कारण वह तप रहा है, तो उसके तपते हुए शरीर को क्या करना, अपनी अच्छी सुगंधों से, सदगंधों से, अपनी अच्छी गंध से श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षतोषा बनाना। उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, उसके चेहरे पर खुशियाँ आ जाएं, तो उसके पास जाकर अपनी अच्छी गंधों से उसके होठों पर मुस्कुराहट ला देना। राधा जी कहती हैं अब पवन से, अपनी दूती से। और राधा जी क्या कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित बहे हो, गोद ले शांति खोना। होठों की और कमल मुख की मिलान लाए मिटाना। राधा जी और क्या कहती हैं उस पवन से, अपनी दूती से, कि हे पवन, लज्जाशील पथिक महिला, तुझे रास्ते में यदि कोई लज्जाशील, लाजवंती स्त्री दिखाई दे, अर्थात स्त्रियों का आभूषण ही क्या बताया गया है, लज्जा ही स्त्री नाम आभूषणम। स्त्रियों का आभूषण ही लज्जा होता है। और जिस स्त्री की लज्जा ही नहीं रहती है, लाज ही खत्म हो जाती है, लज्जा नहीं करती है, तो वह स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। तो लज्जाशील, यहाँ पर लज्जाशाली, जिस स्त्री के पास लज्जा है उसके बारे में बताया गया कि यदि रास्ते में तुझे कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना। तो तू इतनी तेज से वहाँ पर जाकर मत बहना, इतनी तेज वहाँ पर मत बहना, जिस वजह से कि उसके जो वस्त्र हैं, बसन माने होता है छात्रों वस्त्र, तो उसके जो वस्त्र हैं वह अस्त व्यस्त हो जाएं, विकृत हो जाएं। इस तरीके से उसके पास मत जाना, इतनी तेज वेग से मत बहना तू। हे पवन, इतनी मेरी बात अवश्य मानना तू। और होने देना ना तू सुंदरी को, तो उसके जो शरीर है, उसका शरीर दिखाई ना दे, अर्थात जो वह अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए हो तो उसके वस्त्र अस्त व्यस्त
ना हो जाए उस लज्जाशील स्त्री के, इतने वेग से मत बहना तू। और क्या कहती हैं राधा जी कि जो थोड़ी भी स्त्रीमित बहे हो गोद ले श्रांति कोना। यदि वह थोड़ी सी भी तुझे थकी हुई दिखाई दे, श्रमित माने श्रमिक से ही श्रमित बना है, तो श्रमिक माने होता है काम करने वाला, तो श्रमित माने भी थकी हुई। अगर वह तुझे थकी हुई दिखाई दे तो तू उसे गोद में ले लेना और अब उसकी थकान है उसको कम कर देना, खो देना, थकान को नष्ट कर देना। और होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, और उसके जो होठ हैं दोनों संपुट हैं, अधर हैं, वह अगर क्या हो गए हैं, मुरझा गए हों, अर्थात उसके चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई हो, तो उसके क्या कर देना तू, उसकी कमल के समान उसकी मुस्कुराहट को बढ़ा देना। कमल मुख की, उसके कमल रूपी मुख की मुस्कुराहट को दोगुना कर देना, मिटा देना। जो उसका मुरझापन है, मुरझाया हुआ जो चेहरा है, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर प्रसन्नता ला देना। और आगे क्या कहती हैं राधा जी कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परशोष की क्रांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा जी कहती हैं, हे पवन, यदि तुझे कोई रास्ते में क्या दिखाई दे, यदि तुझे रास्ते में कोई किसान की पुत्री दिखाई दे, कोई क्लांता माने काम करती हुई जो किसान की पुत्री, कृषक ललना माने किसान की पुत्री खेत में कोई काम करती हुई दिखाई दे, तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी भी थकान को कम कर देना, उसकी थकान को कम करना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो सिला, और व्योम माने क्या होता है छात्रों, आकाश, आसमान, जलद माने बादल। यदि कोई बादल आसमान में, आकाश में उड़कर जाता हो, तो क्या कर देना, उसे सूर्य के ऊपर ला देना, जिससे सूर्य के ऊपर तू जैसे ही उस बादल के टुकड़े को, बादल को ले आएगी, तो नीचे जो खेत में काम करने वाली जो स्त्री है, किसान की लड़की है, पुत्री है, उसको छाया प्राप्त होगी, उसको शीतलता प्रदान होगी। क्योंकि तेज़ धूप में यदि कोई कृषक या किसान की पुत्री काम करती है तो वह गर्मी के कारण बहुत ही ज़्यादा उसे परेशानी होती है गर्मी में, तो उसकी जो तपती हुई धरती है उससे शीतलता प्रदान करना, और जो लड़की है उसे छाया द्वारा सुखित करना, सुख प्रदान कर देना। और आगे राधा जी कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा जी कहती हैं जैसे जैसे तू मथुरा धाम में पहुँचेगी तो तुझे बहुत ही उत्सुकता होगी, तेरे मन में व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, बहुत अच्छा लगेगा तुझे देखते हुए वहाँ का जो धाम। तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो शोभा होगी वह बहुत न्यारी होगी, बहुत ही सुंदर होगी। वर नगर की, श्रेष्ठ नगर की जो शोभा होगी वह बहुत बढ़िया होगी।
और उसे देखना तू, देखकर मोहित होना। तू होवेगी चकित, तू वहाँ पर देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख माने देखकर, मेरु से मंदिरों को, मेरु माने विशाल पर्वतों के समान मंदिर जो होंगे उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होगी। आश्चर्य होगा तुझे, और क्या होगा कि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, उन मंदिरों के ऊपर बहुत बहुत बड़े कलश रखे हुए होंगे, तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सुंदर लग रहे होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और राधा जी कहती हैं तू मंदिरों के बीच में, मंदिरों के मध्य में कब जाना? जब पूजा का समय होता हो। पूजा कब की जाती है छात्रों? सुबह में या तो शाम में। तो जब राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तू मंदिरों में, जो मथुरा में बड़े बड़े विशाल काय मंदिर जो हैं उनके बीच में तू जाना। और कब जाना? जब पूजा का समय हो, जब सब लोग पूजा करने के लिए वहाँ पर आते हों, तब जाना तू। और क्या करना? नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और मंदिरों में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे, वाद्य यंत्र रखे हुए होंगे। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं छात्रों? आप सभी जानते होंगे। वाद्य यंत्र जो संगीत में बजाने वाले होते हैं, संगीतकार बजाते हैं, जैसे ढोलक, हारमोनियम, मजीरा, पैड, घंटा इत्यादि। तो यह विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। और तो मंदिरों में पूजा के समय जाना, और जो वाद्य यंत्र होंगे, नाना वाद्यों, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, उनके मधुर स्वर को और भी ज़्यादा सुंदर कर देना, मुग्धता को बढ़ाना, और भी ज़्यादा मधुरता को बढ़ा देना। उनके स्वरों की जो ध्वनि है उसको और मधुर कर देना। किवाले के रुचिर के शब्दकारी फलों को, अथवा और क्या करना तू वहाँ पर? किवाले के रुचिर के, जो तुझे पसंद आने वाला वृक्ष हो, जो तरु माने वृक्ष, रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, जो तुझे तेरे मन पसंद वृक्षों के जो फल हों, शब्दकारी फलों को, मन पसंद आने वाले फल, शब्दकारी फलों को, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो, तो धीरे धीरे मधुर रब के से मुग्ध हो बजाना। तू अपने मनपसंद वृक्षों के पास जाना, और जो फल सूख गए हों उन सूखे हुए फलों को हिलाना, और इस प्रकार हिलाना कि उनसे ध्वनि निकलने लगे। धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से मधुरता के साथ उनमें से सुंदर ध्वनि को निकालना। तू मोहित होकर के उन्हें बजाना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।